आंसर के आने का वक्त हो गया। मैं एक काम करती हूँ, दादी माँ बाहर आई उसके पहले मैं खुद ही बाहर चले जाती हूँ। कुछ वक्त उनके साथ बिता सकती हूँ। अगर दादी माँ आ गई तो 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा मुझे उनके साथ नहीं रहने देगी। आज सारा दिन मुझे तुम्हारी वजह से परेशान होना पड़ा और उसकी भरपाई में तुम मुझे एक कप कॉफी पिला रही। ये कॉफी नहीं है, चाय है। चाय मेरे लिए? तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो गीत कि मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, वो भी शुगर फ्री। पर मैंने कब कहा ये चाय आपके लिए? ये चाय मैं अपने लिए लाई हूं। गीत, तुमने तो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आज जो मुझे तुम्हारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, मगर नहीं, तुम तो उल्टा मुझे तेवर दिखा रही हो। और हाँ, आज जो पूरा दिन ऑफिस में बैठकर मैं तुम्हारी... ये बढ़िया। अगर मैं ऑफिस आऊं या ना आऊं, मगर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, फिर भी जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाता है। अरे गीत सुनो, गीत, गीत। जी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चाहिए। हाँ ठीक ठीक, ओके। शादी के लिए घर के डेकोरेशन की जिम्मेदारी आपकी। ओके, ऑलराइट, दैट साउंड्स वंडरफुल। ओके जी। तो एनी, ऑफिस का पहले दिन कैसा रहा? अच्छा लगा खुराना कंस्ट्रक्शंस में काम करके? कैसा लगा? उस ऑफिस में काम करके किसी को भी कैसा लग सकता है यार? I mean, इन ह्यूमन कंडीशंस में कोई कैसे काम कर सकता है जहां बॉस सारा दिन सर पे आके खड़ा रहे? सारा दिन यहाँ से भागो, वहां भागो, वहां से लाओ, इधर आओ। I mean, it's just impossible to work there. सांस लेने की फुर्सत नहीं, खाने पीने का टाइम नहीं, बॉस को सिर्फ अपने काम से मतलब है। ये कैसी बात हुई यानी? एक दिन ऑफिस में जरा सा काम क्या कर लिया तुम तो मेरी बेइज्जती करने लग गई। कहीं बाहर जाके काम करके देखो तब पता चलेगा खुराना कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स का कितना ख्याल रखा जाता है। हाँ, कितना ख्याल रखा जाता है और किसी के काबिलियत की कितनी कदर की जाती है, वो मुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। मतलब? अच्छा ये बताओ गीत, क्या मैंने तुम्हारी काबिलियत की कभी कदर नहीं की? की है ना सर, बहुत की है। मैं अब तक वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में नहीं भूली। याद है आपने मेरा क्या हाल किया था? एक क्लाइंट था मिस्टर खन्ना, उनको प्रेजेंटेशन देनी थी और इनकी टीम उसे बराबर से तैयार नहीं कर पाई थी। मैंने बस थोड़े आइडियाज दे दिए और क्लाइंट्स को वो आइडियाज तुरंत पसंद आ गए और उन्होंने प्रेजेंटेशन अप्रूव कर दी। पता है, इन्होंने मेरी तारीफ तो क्या, मुझे इतना कुछ सुनाया। कहा क्लाइंट्स के सामने मेरी इजाजत के बिना मैं बोली कैसे। गीत, वो मेरे असूलों की बात थी और वैसे भी मेरे ऑफिस में किसी को भी क्लाइंट के सामने बोलने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद मैंने तुम्हारी तारीफ की ना, गुड वर्क कहा मैंने तुम्हें। हाँ, बड़ा एहसान किया था। पहले लोगों के सामने बेइज्जत कर दो, वो भी अच्छा काम करने के लिए, और फिर धीरे से आके कह दो गुड वर्क। एनी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये बॉस होते ही ऐसे, बिल्कुल सड़ू। अगर उनका मूड ठीक है तो सब ठीक है, और अगर बॉस का मूड खराब है तो तुम्हारी खैर नहीं, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो। हाँ गीत, तुम एकदम सही कह रही हो। भाई भी ऐसे ही खड़ूस बॉस हैं। तुम्हें पता है जब ऑफिस में आते हैं ना तो सब लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। सबकी बोलती बंद,
वही तो मैं कह रही हूँ एनी। मैं तो सोच रही हूँ मुझे ना कहीं और नौकरी कर लेनी चाहिए। इतना एक्सपीरियंस तो है मुझे कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी जहाँ मेरे काम की कदर हो और जहाँ मेरा बॉस मुझ पे बात बात पर गुस्सा ना हो। जैसे इंडियन पेंट्स है ना। हाँ, मगर हमेशा वो डर रहेगा कि वो कंपनी कोई और ना खरीद ले। अब गीत, वो कंपनी मैंने तुम्हारी वजह से नहीं खरीदी थी, समझे तुम? दादी माँ आप ही कहिए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? भाई ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपके आधे घंटे में से 10 मिनट तो खत्म हो चुके हैं। जिसका मतलब है कि आपके पास आज सिर्फ 20 मिनट और बचे हैं साथ में बिताने के लिए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। दादी माँ मैं भी जाता हूँ, मेरा भी ऑफिस का बहुत सारा काम बाकी है। अब आएगा मजा, है ना? मैंने तो बोला ही था दादी। आप हमें ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? ओह माय गॉड, आता ही झगड़ा। कुछ और बात कर लीजिए, यही पूछ लीजिए कि ये ऑफिस किसका है। हमने पता लगा लिया है, ये ऑफिस आपका है और आप इस कंपनी के एमडी हैं। कोई और वक्त होता तो हम आपसे जरूर पूछते कि आपने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया, लेकिन इस वक्त ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने हमारे 25% शेयर्स मानवीर जी को कैसे दे दिए? आपकी यही प्रॉब्लम है नयनतारा, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसी वजह से आपको कुछ भी बताने से डर लगता है कि कहीं एक्साइटमेंट में आके आप कुछ गलत ना कर बैठे। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है अर्जुन। नयनतारा, मैंने जो कुछ भी किया आपकी खुशी के लिए किया है। लड़ाई झगड़े से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए मैंने इस झगड़े को खत्म कर दिया। दुनिया की कोई भी शेयर्स, कोई भी दौलत मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी सुकून भरी जिंदगी जिएं, लेकिन इसके लिए पुरानी बातों को भुलाना जरूरी है। ये नामुमकिन है अर्जुन, हम पुरानी बातों को कभी नहीं भुला सकते और हम मानवीर जी को कभी भी माफ नहीं कर सकते। हेलो। या हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर राठौर प्लीज? सॉरी मैम, मिस्टर राठौड़ इस वक्त अपने कैबिन में नहीं है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकती हैं। मैं आपको सुबह से 5 बार फोन कर चुकी हूँ, आप हर बार मुझे यही जवाब देते हैं। I mean, आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है मेरा काम करने के लिए तो आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? एटलीस्ट आपने मेरे मैसेजेस मिस्टर राठौर तक पहुँचाया या नहीं? मैम मैंने आपके सारे मैसेजेस सर को फॉरवर्ड कर दिए थे, लेकिन वो अपनी कैबिन में ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ मैम? वो सर अन्वेषा खुराना का फिर से कॉल आया था। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कहा सर कि आप ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गई। थैंक यू, आप जा सकती हैं। अन्वेषा खुराना को मैं हैंडल कर लूंगा। एनी बेटे, आप अपना खून क्यों जला रही है? ठीक है, मान की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमने इस इवेंट एजेंसी को दिया है, लेकिन उनके एमडी के पास टाइम ही नहीं आपसे बात करने के लिए। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। नहीं दादी,
ये लोग दिल्ली के बेस्ट वेडिंग प्लानर्स हैं। मुझे अपने भाई की शादी में सब कुछ बेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप बैठिए, इंतजार करिए उनके एमडी के फ्री होने का। नहीं दादी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो बता, मुझे तेवर दिखाए, जैसे जैसे मुझे तो उनसे मिलने का मन ही नहीं कर रहा। वही तड़प रहे मुझे देखने के लिए। मैं तो यहाँ मजे कर रही हूँ, जैसे मेरा तो कोई दिल ही नहीं है। मानसा, चुपचाप खड़ी क्यों हो अंदर? कुछ बोलो तो सही। जब तक वो मुझसे बात नहीं करते, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। मानसा, ये क्या है गीत? तुम हर वक्त मुझसे झगड़ा क्यों करती रहती हो? मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ? कभी तो आपकी गलती मान लीजिए। सुबह से जली कुटी मुझे सुना रहे हैं आप। अगर मैं तुम्हें जली कटी सुना रहा हूं तो इसकी वजह है गीत। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं कि कब ऑफिस से मैं फ्री होऊंगा और मैं कब तुमसे मिलूंगा। हाँ, इंतजार तो आप ही कर रहे थे। मैं तो छत पे खड़ी होकर पतंग उड़ा रही थी। सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ कि कब आप घर लौटेंगे और कब मैं आपके साथ वो आधा घंटा बिताऊंगी। मगर नहीं, आपको उससे क्या मतलब? आपको तो आपका गुस्सा पे आ रहा है ना। नहीं गीत, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है ना तो वो गुस्सा तुम मुझे दिला रही हो और ऊपर से मुझे कह रही हो कि मेरी गलती है। नहीं नहीं नहीं, आप तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। गलत तो सिर्फ मैं हूँ। छोटे शहर की हूँ ना मैं, इसलिए। देखा, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो। अब इसमें छोटे बड़े शहर का क्या लेने देना है? बिल्कुल है। हम छोटे शहर वाले ना हमारे दिल की बात सीधी सीधी बता देते। आपकी तरह पहेलियां नहीं बुझाते। हाँ, वही सुबह से मैं देख रहा हूँ। बगैर मेरे बारे में सोचे तुमने मेरे सारे ऑप्शन पे। टाइम खत्म। 10 मिनट नीचे और 20 मिनट यहाँ। चलिए मान, बाकी का झगड़ा आप कल कर सकते हैं। गीत के मैके में आप अभी और नहीं रह सकते। कम ऑन। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पर हमारी बात तो अधूरी रह गई। 30 मिनट मिले थे और सारी लड़ाई में गवा दी। पर ठीक है, मैं कल पूछ के रहूंगी आखिर में बात क्या है। मान बेटा, आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना कि आपको कोई बस ही नहीं चल रहा। नहीं, हमारा मतलब ये है कि आपको आदत हो गई है सब कुछ आपके मुताबिक हो, लेकिन अब आपको किसी और की शर्तों के मुताबिक चलना होगा। दादी माँ, आपको ये किसने कह दिया कि हर वक्त सब कुछ मेरे मुताबिक होता रहा है? नहीं, वो कब मेरी बात मानती है? पहले तो सिर्फ वो एक थी, अब तो दूसरी गीत भी आ गई। मेरी हर बात को ना करना उसका सबसे पहला शौक है। अगर उसको कहो कि डिनर के लिए बाहर जाना है तो ना, घर पे रुकना है तो ना, हर चीज में ना और ना। दादी माँ, उन दोनों के साथ साथ तीसरी आप भी मिल गई। हम बिल्कुल दादी माँ, बताइए ये 30 मिनट वाली शर्त का मतलब क्या है? मुझे तो लगता है दादी माँ कि आप तीनों मेरे खिलाफ हो गई हैं। हमें तो ऐसा लगता है बेटा कि गीत को आपके डिनर का आइडिया पसंद नहीं आया, इसीलिए आप इतने अपसेट हैं। दादी माँ, डिनर के लिए तो उसने सबसे पहले मना कर दिया था और हाँ, मेरे सारे ऑप्शंस उसने रिजेक्ट कर दिए। हाँ, लेकिन आपके ऑप्शंस थे ही इतने बेकार। हमें तो ऐसा लगता है बेटा कि गीत को आपके डिनर का आइडिया पसंद नहीं आया, इसीलिए आप इतने अपसेट हैं। दादी माँ, डिनर के लिए तो उसने सबसे पहले मना कर दिया था और हाँ, मेरे सारे ऑप्शंस उसने रिजेक्ट कर दिए। हाँ, लेकिन आपके ऑप्शंस थे ही इतने बेकार। आपको मेरे ऑप्शंस के बारे में पता कैसे चला? वो बात ऐसी है ना कि आपने और ऑप्शंस बनाए होंगे ना। बेटा, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गीत को आधा घंटा मिलना
इसके लिए तो आपने बहुत बड़ा प्लान बनाया होगा। इतना तो हम भी आपको जानते बेटे। दादी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लेटर का जवाब इतने नहीं आपने दिया था और आप ही ने मेरे सारे ऑप्शंस का रिजेक्ट किए, है ना? क्या फर्क पड़ता है बेटा, गीत भी वही जवाब देती। आपके ऑप्शंस थे ही इतने बोरिंग। नहीं दादी माँ, ये तो बेईमानी हुई ना। आप भी एनी के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। इसे बेईमानी नहीं कहते, इसे शरारत कहते हैं। शादी के घर में अगर कोई शरारत ना हो तो शादी का मजा ही क्या है। अगर गीत का परिवार यहाँ होता तो वो अपने होने वाले दामाद से थोड़ी सी मस्ती मजाक तो कर ही लेते ना। आप ऐसा सोचिए कि हम गीत का परिवार हैं। दादी माँ, अब आप चाहे जितना मर्जी मजाक कर लें, मैं आपकी ये 30 मिनट वाली शर्त बिल्कुल नहीं मानने वाला। हाँ, जैसे पहले आपने बड़े कायदे से मान ली थी। ठीक है, आप हमारी शर्त माने या ना माने, लेकिन गीत की शर्त तो आपको माननी पड़ेगी। रात को आप उनके मायके नहीं जा सकते। इसका मतलब गीत ने लेटर पढ़ा ही नहीं था और मैं खामखा गीत से लड़े जा रहा हूं। दादी, हम सूट की शॉपिंग कहाँ से करेंगे? सूट्स तो हमने पटियाला से मंगवाए हैं। लगता है रात की लड़ाई से मन नहीं भरा, जो सुबह भी इशारों में बुला रहे हैं। दादी माँ, थैंक यू बेटे। और मेरी चाय? चाय? बेटे लेकिन आप तो कॉफी पीते हैं, ये अचानक चाय की कब से सूझने लगी आपको? अब मेरे चाय पीने में भी इस घर में ऐतराज होने लगा। दादी माँ, आज मुझे कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा, चाय पीने का मन कर रहा है। दादी, ये भाई पहले तो ऐसा नाटक नहीं करते थे, क्या हो गया इनको? हमें लगता है ये इश्क खुमार का असर है। दादी, एक मिनट, आपने एनी से क्या कहा? नहीं, हम तो वैसे हम इनको कह रहे थे कि चाय का इंतजाम करें। बेटा, जरा मान को चाय दे दे। जी दादी माँ। चाय। ये हम क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं आपकी तरफ फिजूल का गुस्सा नहीं करती, काम करती हूँ। अब बताइए, चाय के बाद और क्या फरमाइश है आपकी? एक दिन तुमसे चाय क्या मांग ली, तुम मुझे ताना ही मारने लगे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि शादी के बाद तो मुझे खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर गुस्सा तिलक की तरह माथे पे सजा रहेगा तो ऐसा ही होगा। अब बताइए क्या काम है, वरना दादी माँ देख ले। कि मुझे तुम्हें कुछ देना, जाना मत। तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद खोल के देख लो। अब बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। It's very good, Mary. गीत, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मोबाइल फोन है। सॉरी सर, शादी से पहले मैं आपसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकती।